इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम वेस्टर्न ब्रिज के बारे में बात करने वाले हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला सवाल है कि आखिर वेस्टर्न ब्रिज है क्या। तो पहले ही बता देता हूँ कि वेस्टर्न ब्रिज एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसकी मदद से आप किसी भी अननोन रेजिस्टेंस का मैग्नीट्यूड फाइंड कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले इसकी फिगर देख लेते हैं। तो फिगर में यहाँ पे आपको 4 रेजिस्टेंस दिखाए हुए हैं, जिसमें ये मैंने तीनों बताए, उन तीनों का रेजिस्टेंस नॉन है, और ये हमारा चौथा वाला आर, उसका रेजिस्टेंस अगर अननोन हमने कंसिडर किया हुआ है, जिसको यहाँ से हमने एक बैटरी के साथ जोड़ा हुआ है जिसका इमेफ ई है, और इस दोनों के बीच में हमने गैल्वेनोमीटर लगाया हुआ है। तो कुछ इस तरीके से वेस्टर्न ब्रिज का कंस्ट्रक्शन होता है। तो चलिए यहाँ भी देख लेते हैं। वेस्टर्न ब्रिज ऑल्सो नॉन एज द रेजिस्टेंस ब्रिज कैलकुलेट द अननोन रेजिस्टेंस बाय बैलेंसिंग two legs of the bridge circuit. One leg includes the component of unknown resistance, यानी कि यहाँ पे इन दोनों लेग को बैलेंस करके वो वेस्टर्न ब्रिज अननोन रेजिस्टेंस को फाइंड करता है, और जिसमें दूसरे साइड का बात करें तो उसमें एक अननोन रेजिस्टेंस होता है। वेस्टर्न ब्रिज डेरिवेशन, अब इसका डेरिवेशन देखेंगे कि इसको डिराइव कैसे करते हैं। The current enters and divides into two equal magnitude currents I1 and current I2, यानी कि यहाँ से जो करंट आ रहा है हमारा I, वो आगे चल के दो करंट में डिवाइड हो जाएगा। यहाँ पे I1 गया और नीचे I2 गया। ये करंट यहाँ से दो भाग में डिवाइड हो जाएगा, इस तरफ I1 और इस तरफ I2। When the current through गैल्वेनोमीटर जीरो, यानी कि ये गैल्वेनोमीटर में से जब करंट निकल रहा होगा तब गैल्वेनोमीटर जीरो पे होगा, तो ये हमें ये देखने को मिलेगा I1P इज इक्वल टू I2R। तो ये कहाँ से आया, तो हमें पता है कि जब भी गैल्वेनोमीटर जीरो पे होगा तो यहाँ इस तरफ का EMF और ये नीचे की तरफ का EMF दोनों ही सेम हो जाएगा। यानी कि यहाँ पे हम दिखाए तो ये हमारा हो जाएगा E1 और ये हमारा हो जाएगा E2 हो जाएगा। तो E1 इज इक्वल टू E2, और हमें इक्वेशन पता है E इज इक्वल टू IR, E इज इक्वल टू IR। तो P और R यहाँ पे रेजिस्टेंस है, तो ऐसे ही हमने E1 इज इक्वल टू E2 किया, तो यहाँ पे हमें I1P और यहाँ पे हमें I2R मिल गया। तो आगे देखते हैं। तो आगे करंट्स इन द ब्रिज इन ए बैलेंस्ड कंडीशन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर बैलेंस्ड कंडीशन वेस्टर्न ब्रिज में है तो I1 इज इक्वल टू I3 और I2 इज इक्वल टू I4 होगा, जो यहाँ पे दिखाए हुए है। ये I1 और I3 दोनों सेम करंट होगा, और यहाँ नीचे की तरफ I2 और I4 दोनों ही सेम कंडीशन होगी। यानी कि इस तरफ जाने वाला और इस तरफ जाने वाला करंट दोनों ही सेम होगा, और नीचे इस तरफ जाने वाला और इस तरफ जाने वाला दोनों करंट सेम होगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंडीशन है। I1 इज इक्वल टू I3 एंड I2 इज इक्वल टू I4, ये आपको याद रखनी है। चलिए आगे देखते हैं। तो अब हमें पता चल गया कि I1 इज इक्वल टू I3 है और I2 इज इक्वल टू I4 है। अगर हम इसकी बात करें तो यहाँ पे ऊपर की तरफ देखेंगे, जब गैल्वेनोमीटर जीरो दिखा रहा है तो इसको हम अभी कंसिडर नहीं करते और इसको डायरेक्ट देखेंगे तो ये सीरीज बना रहा है। नीचे की तरफ ऐसे देखेंगे तो आर से एस की तरफ जाते हुए दोनों ही सीरीज में दिख रहे हैं। तो हमें पता है कि इज इक्वल टू IR होता है। तो यहाँ पे हमें यहाँ पे दो रेजिस्टेंस मिल रहे हैं, तो इसका इक्विवेलेंट करेंगे तो हमें P प्लस Q मिल जाएगा। यानी कि I1 इज इक्वल टू IR में हम I को अगर कंसिडर कर ले तो I1 इज इक्वल टू I3 E अपॉन R होगा। तो यहाँ पे रेजिस्टेंस सीरीज में है तो वो P प्लस Q हो जाएगा। तो I1 इज इक्वल टू I3 इज इक्वल टू E अपॉन P प्लस Q। वैसे ही इस तरफ करेंगे तो R प्लस S हो जाएगा। I2 इज इक्वल टू I4 इज इक्वल टू E अपॉन R प्लस S। अब हमें इस इक्वेशन पे से I1 और I2 की वैल्यू मिल गई है। तो हमें पहले जो इक्वेशन मिला था I1P इज इक्वल टू I2R, उसमें हम I1 और I2 की वैल्यू को पुट कर देंगे। तो यहाँ पे हम जैसे ही ये वैल्यू को उसमें रखेंगे तो हमें यहाँ पे मिल जाएगा PE अपॉन P प्लस Q इज इक्वल टू RE अपॉन R प्लस S। तो यहाँ से EE को हम कैंसिल आउट कर देंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, P अपॉन P प्लस Q इज इक्वल टू R अपॉन R प्लस S। अब आगे ऐसे ही देखेंगे तो P R प्लस S इज इक्वल टू R P प्लस Q। अब इन दोनों को
अंदर की तरफ मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें पी आर प्लस पी एस आर पी प्लस आर क्यू। तो यहाँ पे आर पी इस तरफ आ जाएगा तो वो इसमें से माइनस हो जाएगा तो यू भी कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हमें हमारे पास बचेगा क्या, पी एस इज इक्वल टू आर क्यू, पी एस इज इक्वल टू आर क्यू। तो पी एस इज इक्वल टू आर क्यू बचेगा। तो हमें अननोन रेजिस्टेंस आर फाइंड करना है तो आर को हम यहाँ पे ले लेते हैं। तो आर इज इक्वल टू पी अपॉन क्यू इंटू एस, आर इज इक्वल टू पी अपॉन क्यू इंटू एस। इस साइड का हमें यहाँ पे रेशियो मिला और ये मल्टीप्लाई में चला गया, P इंटू एस अपॉन क्यू। ये आपको अननोन रेजिस्टेंस फाइंड करने का फॉर्मूला मिल गया है। यहाँ पे भी दिखाया गया है व्हिटन ब्रिज फॉर्मूला, फॉलोइंग इज द फॉर्मूला यूज्ड फॉर अ व्हिटन ब्रिज। R इज इक्वल टू पी एस अपॉन क्यू, आर इज इक्वल टू पी एस अपॉन क्यू। आशा करता हूँ आपको ये पूरा समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।